आज 12 बजे जहां संसद के पटल पर वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाना है, इस पर 8 घंटे चर्चा होनी है, लेकिन विपक्ष मांग कर रहा है कि 12 घंटे तक चर्चा होनी चाहिए। 8 घंटे तक चर्चा होनी है, लेकिन विपक्ष की मांग है कि चर्चा का समय बहुत कम है, चर्चा का समय बढ़ाया जाना चाहिए, चर्चा 12 घंटे तक होनी चाहिए। तो उधर एनडीए की तरफ से कोशिश ये रहेगी, बीजेपी की तरफ से कोशिश ये रहेगी कि इन 2 दिनों के अंदर अंदर संसद में वक्फ संशोधन बिल पास करा लिया जाए, इसे कानून का रूप दे दिया जाए। कैबिनेट से पहले ही इसे मंजूरी मिल चुकी है और ऐसे में संसद के पटल पर जब ये रखा जाना है तो इस पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि अलग अलग प्रतिक्रियाएं, अलग अलग तर्क सामने आ रहे हैं, चाहे वो सनातनी तर्क हो, सनातनियों के तर्क हो, साधु संतों के तर्क हो, या फिर उलेमाओं के तर्क ही क्यों ना हो, मौलानाओं के तर्क ही क्यों ना हो, दोनों ही पक्षों की तरफ से अपने अपने तर्क सामने आ रहे हैं। तो कुछ इस बीच लोग ऐसे भी हैं जो भड़काने का काम कर रहे हैं, कुछ भाईजान ऐसे भी हैं जो अराजकता फैलाने के लिहाज से, माहौल को खराब करने के लिहाज से लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, रिपोर्ट के जरिए समझे कि वक्फ संशोधन बिल में दरअसल है क्या और किस तरीके से ये एक बदलाव लाने का काम करेगा। तारीख 2 अप्रैल, वक्त दोपहर 12 बजे। जब घड़ी की सुई 12 बजे की तरफ इशारा कर रही होगी, तभी लोकसभा में वो विधेयक पेश कर दिया जाएगा जिस पर पिछले कई महीनों से हो हल्ला मचा हुआ है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू लोकसभा में वक्त संशोधन बिल पेश कर देंगे, जिसका उन्होंने समय बता दिया है। 12 बजे से कल क्वेश्चन आवर के तुरंत बाद 2 अप्रैल को वक्फ अमेंडमेंट बिल को मैं टेबल करना चाहता हूं फॉर कंसिडरेशन एंड पासिंग, पारित होने के लिए। 8 घंटे की भीषण बहस, तीखी नोकझोंक और हंगामे के बीच वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से पास होने की पूरी उम्मीद है। सरकार ने फ्लोर मैनेजमेंट लगभग सेट कर लिया है। लोकसभा में बिल का पास कराने में सरकार को शायद ही कोई दिक्कत का सामना करना पड़े, क्योंकि लोकसभा में जो नंबर गेम है वो पूरी तरह से बीजेपी का बढ़ता नजर आ रहा है। दरअसल बिल को लोकसभा में पास कराने के लिए बीजेपी को बहुमत के लिए 272 सदस्यों की जरूरत पड़ेगी, जबकि लोकसभा में एनडीए के पास 294 तो एनडी गठबंधन के पास 234 सदस्य हैं। मतलब साफ है कि लोकसभा में बीजेपी का नंबर गेम पहले से ही बढ़ा हुआ है। तो वहीं बीजेपी ने व्हिप जारी कर सभी को संसद में रहने के निर्देश भी दिए हैं और यही वजह है कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर बीजेपी पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। मुझे तो लगता है कि ये विरोध कहीं न कहीं एक सोची समझी रणनीति के तहत है। हम वक्फ के बिल पे चर्चा करने के लिए तैयार हैं। विपक्ष से अपील कर रहे हैं कि वो भी सदन में आए और इस पे चर्चा करें। जो भी सवाल है उन सवालों का सरकार जवाब देगी। तो जब सरकार इतना तैयार है, सरकार की मंशा एक ट्रांसपेरेंट बिल लाने की है। हर अच्छे कार्य का विरोध होता है, वैसे ही वक्फ संशोधन विधेयक पर भी ये हो हल्ला हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं जो हो हल्ला कर रहे हैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो, मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो उस प्रॉपर्टी का। ये व्यक्तिगत स्वार्थ का एक अड्डे बने हुए हैं, चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए हैं। किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पर जबरन काबिज करने का एक माध्यम बना हुआ है और रिफॉर्म इस समय की मांग है। वक्फ के लिए पूरी नियम कानून प्रक्रिया के बाद, और ये जैसा कि हम सबको जानकारी में है, केंद्र सरकार के माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी ने विस्तार से अपनी बात कही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने न्यायपालिका की सर्वोच्चता बनाते हुए उस कानून को न्यायालय के दायरे में लाए हैं। किसी की कोई कमी पेशी है तो न्यायालय में स्पष्ट होना चाहिए गलत क्या है। सरकार हर बिल को टेबल करता है, वक्फ बिल को भी टेबल करेगा। कोई संविधान के विरुद्ध सदन के अंदर में कोई बिल नहीं आता है, ये कांग्रेस को समझना चाहिए। वक्फ संशोधन बिल पर फैसले का दिन है। ऐसे में लोकसभा में एनडीए ने अपने सभी घटक दलों को चीफ व्हिप जारी किया है, जिसमें 2 अप्रैल को अपने सभी सांसदों की सदन में मौजूद रहने को कहा गया है। बीजेपी ने व्हिप जारी किया तो टीडीपी, जेडीयू और एलजेपी ने भी अपने सांसदों की संसद में उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। एनडीए एकजुट हो गया है।
टीडीपी, जेडीयू, एलजेपी, अपना दल और शिवसेना ने भी सरकार को समर्थन दे दिया है। मुसलमानों के हित में अगर संशोधन बिल आता है तो निसंदेह हमारी पार्टी उसका समर्थन भी करेगी। ये भी मैं बता दूं कि माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब ने हर समय संशोधन बिल के ऊपर अपनी राय भी रखी है और उन राय पे विचार विमर्श करके संभवतः उनको उसको लागू भी किया जाएगा। चंद्रबाबू नायडू साहब ने ऑलरेडी ये कहा है कि हम मुसलमानों की हर हित की रक्षा करेंगे। अरे बहस के बाद ना वो विरोध करेंगे, वोटिंग कराएंगे, क्या करेंगे, वो तो लोकसभा में आने के बाद 12 बजे बिल पेश होगा। क्या होता है नहीं होता है उस पर होगी बातचीत, लेकिन जनता दल यू अभी सरकार के साथ है। And we believe that the Waqf Amendment Bill 2024 is in the interest of the Muslims of this country. एनडीए नेताओं का बिल पेश किया जाना है और इसको लेकर सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, अपनी अपनी बयानबाजी हो रही है, अपने अपने तर्क हैं। चाहे सियासी पार्टियां हो, संत हो, उलेमा हो या मौलाना ही क्यों ना हो, हर कोई अपने अपने तर्क दे रहा है। ऐसे में किस तरीके की बयानबाजी हो रही है, देखिए जरा। वैसे ही वक्फ संशोधन विधेयक पर भी ये हो हल्ला हो रहा है, लेकिन मैं कहता हूं जो हो हल्ला कर रहे हैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो। ये वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। जिस तरह के संशोधन भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो पूरा कंट्रोल अपने पास चाहते हैं। वक्फ के बिल पे चर्चा करने के लिए तैयार हैं। विपक्ष से अपील कर रहे हैं कि वो भी सदन में आए और इस पे चर्चा करें। जो भी सवाल है उन सवालों का सरकार जवाब देगी। अगर आप हमारी मस्जिदों को, दरगाहों को जो अल्लाह के नाम पे प्रॉपर्टी वक्फ कर दी गई है उससे अगर आप हमको महरूम कर रहे हैं तो फिर जाहिर है ये तो हमारे लिए बड़ा इमोशनल और बड़ी तकलीफदेह बात रहेगी। जेडीयू को या नीतीश कुमार जी को कांग्रेस पार्टी के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने गिरेबान में झांक के देखें, मुसलमानों के लिए क्या किया उन्होंने, उसका भी तो बताएं। वो पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है। उसके वो संविधान की कई धाराओं के ऊपर ओवरलैपिंग कर रहा है। संविधान की धाराओं के ऊपर ओवरलैपिंग नहीं की जा सकती। हमारे अधिकारों का संरक्षण जो संविधान ने हमें दिया है उसके ऊपर वो बुलडोज कर रहा है। तो देखिए, वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष की अलग ही प्रतिक्रिया है। और साथ ही आपको बता दें कि मुस्लिम संगठनों ने इस दौरान चिट्ठी भी लिखी है और राजनीतिक पार्टियों को यहाँ पर चिट्ठी लिखी गई है। तो बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। इसी बीच आज एक तरफ विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि 12 घंटे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन आपको ये भी बता दें कि एक पक्ष कह रहा है कि वक्फ पर झूठ कहा जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि वक्फ संशोधन बिल जो लाया जा रहा है ये मुस्लिमों के समर्थन में ही है, इसमें उनके लिए कुछ गलत नहीं है। वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों के खिलाफ, मौलाना कह रहे हैं कि विधेयक के खिलाफ मुस्लिम नेता है, संविधान के खिलाफ वक्फ बिल है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वक्फ संशोधन बिल को लेकर बड़ी खबर है। मुस्लिम संगठनों ने चिट्ठी लिखी, राजनीतिक पार्टियों को चिट्ठी लिखी गई है। वक्फ बिल का पुरजोर विरोध करने की मांग मौलाना लगातार कर रहे हैं कि जो विपक्षी नेता है वो पुरजोर विरोध करें और विरोध में ही अपनी आवाज़ उठाएं। तो इस वक्त बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर वक्फ संशोधन बिल से जुड़ी हुई, क्योंकि कुछ मौलाना इसका विरोध कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही है और जो बीजेपी के साथ है पार्टीज, अब देखना होगा कि उनका क्या रुख रहता है, क्योंकि आज संसद भवन में इसको लेकर चर्चा होगी।